1994 के दोहरे हत्याकांड में 31 साल बाद न्याय का सूरज उगा है। जनपद जालौन की एक अदालत ने बसपा के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक हाथ हिलाते हुए कोर्ट से बाहर निकले। पुलिस वैन में चढ़ते समय उनके चेहरे पर मुस्कान भी दिखी। उनके सैकड़ों समर्थकों का हुजूम कोर्ट के बाहर जमा था, जिनका अभिवादन करने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान ने पुलिस को चकमा देने के लिए वकील का भेष धारण किया था। सोमवार को ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW जारी किया गया था, जिसके बाद 14 थानों की पुलिस फोर्स उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट के बाहर जाल बिछाए बैठी थी। सुबह 8 बजे से ही ASP प्रदीप कुमार वर्मा, CO माधोगढ़ अंबुज यादव और कई अन्य अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल कोर्ट के चारों ओर तैनात था। लेकिन छोटे सिंह चौहान ने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर सुबह 10:15 बजे अधिवक्ताओं की भीड़ के बीच चुपचाप कोर्ट में प्रवेश कर लिया। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बुधवार को ही छोटे सिंह चौहान ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट कर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था, मुझे राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, लेकिन मैं मरते दम तक अपने लोगों की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। उन्होंने अपने समर्थकों से 11 सितंबर को सुबह 9 बजे जनपद न्यायालय उरई पहुंचने का आह्वान भी किया था, जिसके बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जुट गई थी। गौरतलब है कि ये जघन्य अपराध 30 मई 1994 को जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र के बिनौरा बैद गांव में हुआ था। प्रधानी चुनाव की रंजिश में हुए इस दोहरे हत्याकांड में राम कुमार और जगदीश शरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित राम कुमार ने अपनी तहरीर में रुद्रपाल सिंह उर्फ लल्ले गुर्जर, राजा सिंह, संतावन सिंह गुर्जर, करण सिंह उर्फ कल्ले और 2 अज्ञात लोगों को नामजद किया था। बाद में पुलिस विवेचना में छोटे सिंह चौहान समेत कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए। 18 फरवरी 1995 को इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में शुरू हुई। इस दौरान छोटे सिंह चौहान 2007 में बसपा से विधायक चुने गए और बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने इस केस को वापस भी ले लिया। 19 मई 2005 को कोर्ट ने छोटे सिंह की पत्रावली समाप्त कर दी, लेकिन वादी पक्ष ने हार नहीं मानी और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और प्रदेश सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए मामले की शीघ्र सुनवाई के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जालौन की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में 27 अगस्त 2025 से सुनवाई फिर से शुरू हुई। 8 सितंबर 2025 को कोर्ट ने छोटे सिंह चौहान को दोषी करार दिया और 11 सितंबर की तारीख सजा सुनाने के लिए तय की। सोमवार को छोटे सिंह चौहान कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे जस्टिस भारतेंदु सिंह की बेंच ने छोटे सिंह चौहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के तहत 10 साल, 307 हत्या का प्रयास के तहत 4 साल और 148 दंगा के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई। फैसला सुनते ही पूर्व विधायक के चेहरे पर मायूसी छा गई, लेकिन कोर्ट रूम से बाहर निकलते समय उन्होंने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। छोटे सिंह चौहान का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों से घिरा रहा है। 2007 में बसपा से विधायक बनने के बाद वो 2021 में भाजपा में शामिल हो गए थे और 2022 का चुनाव निषाद पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, जिसमें वो हार गए। इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल उनकी राजनीतिक साख को बड़ा धक्का पहुंचाया है, बल्कि उनके भविष्य पर भी बड़ा असर डाला है। फैसले के खिलाफ क्या हाईकोर्ट जाएंगे आप? फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे? हाईकोर्ट देखो, मुझे न्यायालय पर विश्वास है, बाकी सब ठीक है। आपको क्या न्याय मिला है? जी, वादी पक्ष को न्याय इस तरीके से मिला है। एक्चुअल इसमें जो ये घटनाक्रम था, ये मामला 31 वर्ष पुराना है, जिसमें 2 भाई राजा भैया और जगदीश श्रीवास्तव की मृत्यु हुई थी और एक अनदर पर्सन था वीरेंद्र सिंह, वो इंजर्ड हुआ था। तो इस मामले में करीबन 10 लोगों को मुलजिम बनाया गया था, जिसमें से आज छोटे सिंह का आज निर्णय किया गया है, जिसमें छोटे सिंह जो कि पूर्व विधायक कालपी से रह चुके हैं, उनको आजीवन कारावास दिया गया है और उन्हें 147, 148 और 302 और 307 में सजा करी गई है।
अच्छा, 2007 में जब ये विधायक बने थे तो इनका केस है सरकार ने वापस ले लिया था, उसके खिलाफ आप लोग कहाँ गए? जी, 2012 में इनका केस वापस हुआ था और उस समय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ये केस वापस किया गया था 321 CRPC में, जिसका हम लोगों ने रिवीजन किया था हाई कोर्ट में। उस समय वादनी थी ज्ञान कुमार, जो कि मृतक श्री जगदीश श्रीवास्तव की वाइफ थी। उनके थ्रू रिवीजन हाई कोर्ट में किया गया था और वो हमारा पेंडिंग रहा काफ़ी सालों तक। और उसके बाद जब हाई कोर्ट से हमको संभावना नहीं दिखी, तब हमने उसी रिवीजन को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई सबको। उसके बाद छोटे सिंह का जो है तत्काल ऑर्डर किया और कहा कि 321 इनकी खारिज की जाती है और मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने का ऑर्डर किया। उसी में आज ये फैसला। अच्छा, इसमें कितने मूल्यन थे टोटल और कितने को आज सजा सुनाई? टोटल 10 मुलजिम थे, जिसमें से एक को सजा सुना दी गई है। बकाया शेष जो है उच्चारण चल रहा है। में सजा सुनाई गई है, क्या पूरा प्रकरण था और आप लोगों की तरफ से किस तरीके से पैरवी की? ये मुकदमा 31 साल पुराना था, जिसमें रिपोर्ट राजकुमार श्रीवास्तव ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर लिखाई थी। 2 अज्ञात थे। सब्सिक्वेंटली इसमें विवेचना होने के बाद 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश हुआ। उनका ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो गई, एक संतावन सिंह और दूसरे शरणपाल और बच्चा की। ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के ही दौरान शासन ने मुकदमा छोटे सिंह का विधायक होने के आधार पर विड्रॉ कर लिया। यहाँ से मुकदमा समाप्त हो गया था। हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में फाइल सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये मुकदमा फिर यहाँ सुना गया। केवल एक मुलजिम का, छोटे सिंह विधायक का बाद वाली बाकी 7 मुलजिमों का मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें 29 तारीख लगी हुई है, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट से स्टे है, इसलिए मुकदमा लोगों पर चल रहा है। अच्छा, आज जो फैसला दिया गया है किन आधारों पर दिया गया है? एफआईआर में क्या इनका नाम दर्ज था? नहीं, ये एफआईआर में नामजद नहीं थे। अज्ञात में सब्सिक्वेंटली इनके खिलाफ चार्जशीट आई थी। तो आज क्या सजा सुनाई गई? आज उन्हें आजीवन कारावास की सजा 302 के मुकदमे में सुनाई गई और 147 में 3 वर्ष तक की सजा सुनाई गई। अच्छा, तो इस के खिलाफ आप क्या हाईकोर्ट में अपील करेंगे? बिल्कुल करेंगे अपील, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, अपील होगी हाईकोर्ट में। छोटे सिंह खिलाफ चार्जशीट आई थी, लेकिन अभियोजन द्वारा जो भी कारण रहा हो, आरोप पत्र यहाँ साबित नहीं हुआ है न्यायालय में, न उस पर एग्जट पड़ा है, साबित ही नहीं हो पाया है। हम क्यों अपने बात, मैंने ये कहा कि आरोप पत्र साबित नहीं है, कैसे गिल्टी होल्ड हो गए? तो बोले ये तो आपको बता दीजिए, मैं अपना अपराध क्यों बताऊँ, अपने पर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूँ? ये तो न्यायालय को, सरकारी वकील को देखना चाहिए था चार्जशीट साबित है या नहीं। चार्जशीट साबित ही नहीं है छोटे सिंह के खिलाफ। अच्छा, इसमें आप लोगों की तरफ से अब हाई कोर्ट में जाएंगे तो क्या उसमें इसी दलील को लेकर जाएंगे? इसी दलील को जाएंगे और नामजद एफआईआर नहीं है, बहुत लैकूनाज हैं, इन सबको डिस्क्लोज इस समय नहीं किया जाता। कोई ये बात तो रखे, बहुत सी समस्या हैं। अब उसमें तो हाई कोर्ट जो ऑर्डर करेगी उसको देखा जाएगा, वो सामने आएगा और किसको क्या गलती का परिणाम मिलेगा वो हाई कोर्ट का काम, हमारा काम नहीं। हमारा काम था यहाँ आर्गूमेंट करने का, वहाँ दलील रखने का। इसके बाद न्यायालय ने जो आदेश कर दिया उसको हाई कोर्ट ऊंची कोर्ट देख सकती है, हम उसमें ये कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक, विधायक जी को सजा हुई है, क्या प्रकरण था, कैसे शुरुआत हुई और कितने में गवाह गुजरे हैं, कैसे क्या क्या? ये प्रकरण 31 साल पुराना है, 30/5/2094। उस समय मरूम राजा भैया जो कि ग्राम प्रधान थे और श्री जगदीश श्रीवास्तव जो कि रिटायर्ड कानूनगो थे, ये अपने घर में बैठे हुए थे बिनवारा बैत के गांव में, जहां पर पहले से बेमनस्ता माने हुए रुद्रपाल सिंह लल्ले जो कि छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है गांधी डिग्री कॉलेज का, अपने साथियों के साथ, करीबन 10 साथियों के साथ, जिसमें उसके पिता सतावा सिंह और भाई कहता है छुन्ना और करण सिंह एवं राजा भैया, ये लोग शामिल थे। इसमें छोटे सिंह जो कि इसका मित्र था बहुत खास, जो कि इस समय विधायक थे, जो कि विधायक थे, रह चुके हैं, वो भी इसमें शामिल थे। और इन लोगों ने आके एक गोलीकांड किया, सुनिश्चित तरीके से एक गोलीकांड किया। मतलब एफआईआर जब होती है उसमें छोटे सिंह का नाम नहीं था? जी हाँ, क्या था कि कुछ लोगों के नाम
अपन नहीं जानते, जैसे हम आपका नाम नहीं जानते बट शक्ल से सब अच्छे तरीके जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के ये फलां उसके हिंदुस्तान के वो हैं और कहता है रिपोर्टर हैं, ये तो जानते हैं। इसी तरीके से उनका भी नाम था। लेकिन ये ना कहिए, ये मत कहिए कि किसी ने उनको पहचाना नहीं या नाम नहीं था। उनका नाम शुरू से था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका नाम नहीं था। और उनकी चार्जशीट भी आई बाकायदा। तहरीर में नाम था उनका? तहरीर में नहीं, तहरीर में कुछ अज्ञात भी थे, अज्ञात में कुछ लोगों के नाम थे। घटनाक्रम बताइएगा। करीबन ये जो गोलीकांड हुआ था इसमें करीबन 12-13 लोगों का हाथ था। कुछ षड्यंत्रकारी थे सुनियोजित तरीके से। जब ये जिसमें आप ये सोचिए कि दिन दहाड़े 12 बजे की घटना है और डबल मर्डर केस है जिसमें एक इंजर्ड है, यानी कि ट्रिपल, एक हाफ था। तो जब इस तरीके की कोई घटना घटित होती है और अंधाधुंध गोलियां चालू होती हैं चारों तरफ से चलना, तो 90% आदमी जो है भूल जाता है। 90% आदमी जो है वो कई प्रकार से नहीं जानता है कि भाई कौन थे क्या थे। आदमी उस समय अपने आप को बचाएगा कि क्या करेगा। इसी तरीके से जब विवेचना हुई तब और भी नाम आए प्रकाश में, जिसमें गंगा सिंह थे, जिसमें से अखिलेश थे और जिसमें कृष्ण मुरारी का भी नाम आया था और छोटे सिंह। इस तरीके से ये नाम बढ़े और जो ये नाम थे राजा भैया, करण सिंह, छुन्ना, संतावन सिंह, ये तो गांव के ही थे। ये पिता थे संतावन सिंह लोग। और ये चूँकि गांव में थे, संतावन सिंह इस समय मृतक हो गए, खत्म हो गए। तो इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से मर्डर की प्लानिंग करके संपूर्ण असलाहों से लैस होकर बाकायदा वारदात को अंजाम दिया और आराम से भाग गए। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग थे, जैसे कहता है वादी राम कुमार श्रीवास्तव जो कि मृतक के भाई थे, और रामेंद्र सेन जो कि उनके जीजा थे, और कुलदीप श्रीवास्तव जो कि उनके भतीजे थे, और भी कई लोग थे। जिसमें इंजर्ड जो है, जिसमें मृतक जो हुए थे राजा भैया और राम कहता है जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, और जो कहता है इंजर्ड हुआ था वो था बीरेन सिंह, वो भी ग्राम प्रधान रहा है बीरेन सिंह, और वो हॉस्टाइल हो गया था इस मामले में। हॉस्टाइल करीबन इसमें परीक्षित कराए गए थे करीबन 10 लोग जो गवाह थे, 10 से 11 लोग थे, उनको परीक्षित कराया गया था, जिसमें से करीबन 4 विटनेसेस जो थे वो हमारे थे और बकाया जो थे फॉर्मल विटनेसेस थे।